Good morning, students. Today we are going to start the first chapter of your book Honeycomb. The chapter name is Three Questions, written by Leo Tolstoy. So let's begin with the preface of the chapter. A king has three questions and he is seeking answers to them. So this story is about a king and his three questions. ये स्टोरी एक किंग की और उसके 3 क्वेश्चंस की है जिसके आंसर को वो सीख कर रहा है, सर्च कर रहा है. व्हाट आर द क्वेश्चंस? क्या है वो क्वेश्चंस? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? क्या किंग को वो मिलता है जो वो चाहता है? मीन्स डिड ही फाइंड द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन? क्या उसे अपने इन क्वेश्चन के आंसर्स मिल पाते हैं? लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. So once there was a king and a thought occurred to him. एक बार एक किंग था जिसके माइंड में सडनली एक थॉट आता है. क्या है वो थॉट? दैट ही वुड नेवर फेल, कि वो कभी भी ज़िंदगी में फेल नहीं होगा, हारेगा नहीं. इफ़ ही न्यू द आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस, अगर वो 3 क्वेश्चंस के आंसर्स को खोज ले, सर्च कर ले, अगर वो जान जाता है उन 3 क्वेश्चन के आंसर्स को, तो वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी फेल नहीं होगा. दीज 3 क्वेश्चंस वो 3 क्वेश्चंस क्या थे? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? किसी भी काम को शुरू करने का सही समय क्या होता है? विच पीपल शुड ही लिसन टू? किंग को किन की बातों को सुनना चाहिए? एंड द लास्ट क्वेश्चन वॉज व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? किंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है? क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट काम उसके लिए? सो दीज वर द 3 क्वेश्चंस. मीन्स इम्पॉर्टेंट टाइम और राइट टाइम, important people or the people to whom he should listen, and the important thing for him to do. So these were the 3 questions जिसके answers वो search कर रहा था. The king therefore sent messengers throughout his kingdom. So king ने क्या किया? अपने उस क्वेश्चन के आंसर को सीख करने के लिए, सर्च करने के लिए अपने मैसेंजर्स, अपने दूतों को किंगडम में भेज दिया, सेंड किया. And promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. और ये भी अनाउंसमेंट किया, क्या अनाउंसमेंट किया? दैट he would reward the person who answered his 3 questions. कि किंग जो है वो उस पर्सन को रिवॉर्ड करेगा विद अ लार्ज सम ऑफ मनी, पैसों से रिवॉर्ड देगा, इनाम देगा, अगर कोई पर्सन उसके इस 3 क्वेश्चन के आंसर्स को दे देता है, रिप्लाई करता है. Many wise men came to the king. बहुत से वाइज मैन, बहुत से बुद्धिमान, टैलेंटेड लोग आते हैं किंग के पास. बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली. लेकिन सभी किंग के क्वेश्चन के आंसर्स को डिफरेंट वे में देते हैं. मीन्स द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर्स. किंग जो था वो उन आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होता. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, किंग का जो फर्स्ट क्वेश्चन था दैट व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी चीज़ को शुरू करने का सही वक्त क्या होता है? फॉर दैट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली. सो अब उसके मीन्स किंग के क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का जो लोग आ रहे हैं रिप्लाई करने के लिए, आंसर देने के लिए, कुछ ने क्या रिप्लाई किया, कुछ ने क्या आंसर दिया? दैट किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल. कुछ लोगों ने ये सजेशन दिया, ये आंसर दिया कि किंग को एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और किंग को अपने उस टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करना चाहिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. सो जो लोग आंसर दे रहे थे, जिन्होंने ये आंसर किया दैट किंग शुड और किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, उन्होंने क्या बोला कि अगर वो ऐसा करेंगे, दे सेड ही कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. तो किंग जो है अगर टाइम टेबल प्रिपेयर करते हैं तो वो अपना हर एक चीज़, अपना हर एक काम प्रॉपर टाइम पे कर सकेंगे. सो दिस वॉज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन बाय मोस्ट ऑफ द पीपल.
Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. बाकियों ने क्या बोला किंग के फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में कि दिस थिंग इज़ इम्पॉसिबल, इट वॉज इम्पॉसिबल, कि ये इम्पॉसिबल है, असंभव है कि किसी भी चीज़ को करने के लिए पहले से कोई टाइम डिसाइड किया जा सके, राइट टाइम इन एडवांस वी कैन नॉट डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग एनी थिंग और फॉर डूइंग समथिंग. सो बाकियों ने क्या कहा, अदर्स ने क्या कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी काम को करने के लिए एडवांस में पहले से ही कोई टाइम फिक्स किया जा सके. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन. किंग हर एक चीज़ को किंग शुड नोटिस. और फिर क्या रिप्लाई आता है, क्या आंसर आता है कि किंग को हर एक चीज़ नोटिस करनी चाहिए जो भी हो रहा था. अवॉइड फुलिश प्लेजर. किंग को फुलिश प्लेजर, जो फालतू की जो सुख हैं, फुलिश प्लेजर, ऐसी खुशियाँ जो बेवकूफ़ी भरी चीज़ों से आते हैं, सो उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए. एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम. और हमेशा वही काम करना चाहिए जो उस टाइम पे नेसेसरी हो, आवश्यक हो. मीन्स फालतू के कामों को नहीं करना चाहिए, सही टाइम पे वही चीज़ करनी चाहिए जो ज़रूरी है. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. बाकी कुछ लोगों ने क्या कहा कि किंग को एक ऐसे काउंसिल ऑफ वाइज मैन बुद्धिमान लोगों के एक ग्रुप, एक काउंसिल की ज़रूरत है जो किंग को हेल्प कर सके किसी भी काम को प्रॉपर टाइम पे एक्ट करने के लिए, प्रॉपर टाइम में करने के लिए किंग की हेल्प कर सके. किंग को ऐसा एक काउंसिल प्रिपेयर करना चाहिए, इस्टेब्लिश करना चाहिए. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. ऐसा क्यों कहा उन लोगों ने? जो कुछ लोग थे जिन्होंने ये रिप्लाई किया कि किंग को एक वाइज मैन के काउंसिल की ज़रूरत है किंग को, तो उन्होंने ये बोला क्योंकि वन मैन इज़ नॉट इनफ. एक अकेला पर्सन, एक अकेला मैन के लिए ये इम्पॉसिबल है कि वो प्रॉपर टाइम को, करेक्ट टाइम को डिसाइड कर सके किसी वर्क को करने के लिए. सो जब कई लोग होंगे, कई लोगों का ग्रुप होगा, तो वो करेक्टली डिसाइड कर सकेंगे, किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए राइट टाइम डिक्लेयर कर सकेंगे. बट देन अदर्स सेड दैट देयर वाज समथिंग विच कुड बी अर्जेंट. दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल. लेकिन कुछ लोगों ने क्या कहा, दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट. कुछ लोगों ने कहा कि लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अर्जेंट होती हैं, जो तुरंत करनी होती हैं. दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल. और उन चीज़ों को करने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसी लाइफ में सिचुएशन आती है, राइट, जिसके लिए तुरंत डिसीजन लेना पड़ता है, राइट. सो कुछ लोगों का कहना था कि ऐसे डिसीजन के लिए हम काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं कर सकते. सो काउंसिल का जो सजेशन है वो भी करेक्ट नहीं है. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी भी काम को करने का राइट टाइम डिसाइड करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर. क्या ज़रूरी है कि फ्यूचर में देखा जाए. एंड ओनली मजिशियंस कुड डू दैट. सो कुछ लोगों का कहना ये था कि ये काम सिर्फ कोई मजिशियन ही कर सकता है, कोई जादूगर ही कर सकता है कि किसी भी एक्शन को करने का सही टाइम पहले से डिक्लेयर कर सके. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मजिशियन. सो ये सुनने के बाद किंग को कहाँ जाना पड़ा? वो मजिशियन के पास गए. इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स. अदर्स सेड द प्रीस्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? दैट विच पीपल शुड ही लिसन टू. किन लोगों की बातों को किंग को सुनना चाहिए. सो आंसर क्या था? फॉर द सेकेंड क्वेश्चन, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग. वो लोग जो किंग के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं, इम्पॉर्टेंट है, वर हिज काउंसलर्स. वो कौन थे? उनके काउंसलर्स थे. अदर्स सेड काउंसलर्स मीन्स द मेंबर्स ऑफ काउंसिल. उनका जो काउंसिल है, उनके मेंबर्स, ठीक है. सो अदर्स सेड, बाकियों ने कहा द प्रीस्ट. कुछ लोगों ने कहा कि कौन इम्पॉर्टेंट है? प्रीस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो साधु वगैरह होते हैं, ठीक है, क्लर्जी मैन, पादरी.
एंड काउंसलर्स मीन सलाहकार, पर्सन हु गिव एडवाइस। ऐसे एडवाइजर्स के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें काउंसलर्स कहते हैं, ठीक है। प्रीस्ट मतलब क्लर्जीमैन या पादरी या साधु या संत। ओके, सो कुछ लोगों ने बोला कि प्रीस्ट इम्पॉर्टेंट है एक किंग के लिए। सम सेड दैट काउंसलर्स आर इम्पॉर्टेंट। अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर, कुछ लोगों ने डॉक्टर्स को इम्पॉर्टेंट कहा कि डॉक्टर्स की बात माननी चाहिए। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ लोगों ने क्या कहा कि किंग के जो सोल्जर्स हैं वो मोस्ट नेसेसरी पीपल हैं, जिनकी बातों को किंग को मानना चाहिए या जिनकी बातों को सुनना चाहिए। सो फ्यू सेड काउंसलर्स आर इम्पॉर्टेंट, फ्यू सेड प्रीस्ट, few said doctors, and few said soldiers. To the third question, what was the third question? That what is the most important thing for him to do? किंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है करने के लिए? सो फॉर द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, कुछ लोगों ने बोला कि साइंस इम्पॉर्टेंट है। अदर्स चोज फाइटिंग, कुछ ने कहा फाइटिंग इम्पॉर्टेंट है। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों ने बोला कि धार्मिक वर्शिप, पूजा वगैरह जो है, रिलीजियस वर्शिप इम्पॉर्टेंट है किंग के लिए। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के आंसर्स जो थे वो डिफरेंट आ रहे थे, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। सो किंग जो था वो उन आंसर से सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि हर एक पर्सन डिफरेंट आंसर्स दे रहा था, किसी का भी आंसर सेम नहीं था। सो वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ एंड गेव नो रिवॉर्ड, और उसने किसी को कोई रिवॉर्ड नहीं दिया, कोई इनाम नहीं दिया। इंस्टेड उसकी जगह पर ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट। उसने क्या डिसाइड किया किंग ने कि वो किसकी एडवाइस लेगा? किसी हर्मिट। हर्मिट मतलब होता है साधु, ठीक है, संत, जो चीज़ों को छोड़ के या सो उसने क्या डिसाइड किया कि वो हर्मिट से एडवाइस लेगा अपने क्वेश्चन के आंसर्स को सर्च करने के लिए। हर्मिट का मतलब होता है पर्सन हु लिव सिंपल लाइफ, सन्यासी या संत। सो उसने हर्मिट से सलाह लेने के लिए डिसाइड किया, हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, और ऐसे हर्मिट से जो अपने विजडम, अपने नॉलेज के लिए फेमस हो। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, वो हर्मिट कहाँ रहते थे? वो हर्मिट रहते थे वुड में, जंगल में, विच ही नेवर लिव्ड, जिसे उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। मीन्स वो हर्मिट हमेशा ही वुड में, उस जंगल में रहा करते थे। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, और वो जो हर्मिट थे वो किसी से नहीं मिलते थे, सिर्फ सीधे साधे सच्चे लोगों से, साधारण लोगों से मिलते थे, सिंपल पीपल से। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डनरी क्लोथ्स, सो इसीलिए किंग ने अपने किंग के ड्रेस को चेंज करके एक सिंपल ड्रेस पहनी, एक नॉर्मल पीपल की तरह वो उस हर्मिट से मिलने के लिए उस जंगल में गए। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, और उस हर्मिट के हट, उसके उस झोपड़ी के पे पहुंचने से पहले ही किंग ने अपना हॉर्स छोड़ दिया। मतलब जिस हॉर्स से वो वहाँ गए थे उससे वो उतर के वो वॉक करते हुए उस हट तक पहुँचे विद दिस बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। उसने, किंग ने अपने हॉर्स और बॉडी गार्ड को बहुत पहले ही छोड़ दिया और कुछ दूर तक वो अकेले पैदल गए हर्मिट से मिलने के लिए। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट, जैसे ही किंग हर्मिट के हट के पास पहुंचा, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। उसने क्या देखा? किंग ने देखा कि हर्मिट अपने हट के सामने एक जो ग्राउंड था उस पर डिग कर रहा था। डिग करना मीन्स खोदना, खुदाई करना, ग्राउंड की मिट्टी को बाहर निकालना। सो एट दैट टाइम ही वॉज ब्रेकिंग अप द अर्थ विद द टूल, किसी टूल की सहायता से, किसी औजार की सहायता से वो खुदाई कर रहे थे, डिग कर रहे थे इन फ्रंट ऑफ हिज हट। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। वो जो हर्मिट थे वो जब उन्होंने किंग को देखा तो उनसे उन्होंने उनका स्वागत किया, उनको ग्रीट किया। एंड अगेन ही कंटिन्यूड हिज वर्क, और फिर से अपना वो डिगिंग का वर्क कंटिन्यू करने लगे।
द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, वो जो हर्मिट थे वो काफ़ी वीक थे, कमज़ोर थे और ओल्ड थे। एंड एज ही वर्कड, और जिस टाइम पे वो वर्क कर रहे थे, ही ब्रेथ हैवीली, क्योंकि जब ओल्ड एज पर्सन कोई हार्ड वर्क करते हैं तो ऑब्वियसली इवन यंग एज पर्सन ऑल्सो, अगर कोई फिज़िकल वर्क कर रहे हैं, टफ फिज़िकल वर्क, तो देखिए सांस तेज़ तेज़ चलने लगती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, सांस फूलने लगती है। सो सेम उस हर्मिट के साथ भी हो रहा था, उनकी सांस फूलने लगी थी, बहुत तेज़ी तेज़ी से वो सांस ले रहे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, ये देखकर किंग उस हर्मिट के पास गया और बोला, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ वाइज हर्मिट, टू आस्क यू आंसर 3 क्वेश्चन, मैं आपके पास 3 क्वेश्चन के आंसर्स पूछने के लिए आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, उन्होंने हर्मिट से पूछा कि हर्मिट, किस तरह से मैं सही समय पे सही काम करना लर्न कर सकूँगा, सीख सकता हूँ, किस तरह से मैं सही समय पे सही काम कर सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मुझे कैसे लोगों की, किन लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन सा काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो दीज वर द 3 क्वेश्चन जो किंग ने हर्मिट से पूछे। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट ने किंग की बातों को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो अपना वो एक्शन जो डिगिंग का था, जो वर्क था, वो कंटिन्यू करके रखा था उन्होंने, वो कंटिन्यू डिगिंग कर रहे थे। यू आर टायर्ड सेड द किंग, किंग ने बोला, आप थक चुके हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, मुझे अपना स्पेड दे दीजिए जिससे कि मैं अब आपकी जगह पे ये काम कर सकूं। एंड स्पेड इज़ अ टूल टू डिग अर्थ, फावड़े को कहते हैं स्पेड, जिसकी हेल्प से खुदाई की जाती है। सो किंग ने बोला दैट गिव मी द स्पेड एंड आई विल वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करूँगा आपकी जगह पर। थैंक्स सेड द हर्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड, थैंक्स कहते हुए हर्मिट ने वो स्पेड किंग को दे दिया, वो फावड़ा किंग को दे दिया। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसके बाद वो हर्मिट ग्राउंड पे बैठ गया। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. So, king ने 2 beds dug किए ही थे, कि beds means small patches of the ground for plants. Plants के लिए जो beds होते हैं plants को लगाने के लिए, so 2 beds उसने dig किए थे plant करने के लिए। Then he stopped and repeated his question, कि वो फिर रुक गया किंग और फिर अपने क्वेश्चन को रिपीट करने लगा। द हर्मिट गेव नो आंसर, हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया, बट स्टूड अप, लेकिन खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, खड़े होकर हर्मिट ने अपने हाथों को फैलाया, किस लिए? टू टेक द स्पेड, जिससे कि वो किंग से वो फावड़ा वापस ले सके। एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, और हर्मिट क्या कहते हैं, अब तुम रेस्ट करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन किंग ने वो स्पेड हर्मिट को वापस नहीं किया। एंड कंटिन्यू टू डिग, और फिर से डिगिंग करने लगे, खुदाई करने लगे। 1 hour पास्ट, 1 घंटे बीत चुके थे। देन अनदर, उसके बाद फिर मीन्स धीरे धीरे टाइम स्पेंड होता गया, बीतता गया। द सन वेंट डाउन, धीरे धीरे शाम हो गई। बिहाइंड द ट्री, सूरज जो था वो ट्री के पीछे छिपने लगा, मीन्स इवनिंग होने लगी। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, और फाइनली किंग ने, स्टक मीन्स पुश्ड, फाइनली किंग ने उस स्पेड को रख दिया, बिकॉज वो टायर्ड हो चुका था। एंड सेड, और कहने लगे, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, वो क्या कह रहे हैं कि वाइज मैन, मैं आपके पास आया था अपने क्वेश्चन के आंसर्स के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो, अगर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते तो मुझे बता दीजिए। एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। हियर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट, हर्मिट कहता है, ये देखो कोई दौड़ते हुए इधर आ रहा है। द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन, किंग ने पलट के देखा और उसे एक बियर्डेड मैन दिखा। बियर्डेड मैन मीन्स
ऐसा मैन जिसकी बियर्ड मीन्स होती है दाढ़ी, सो उस मैन के, अ मैन विद अ बियर्ड, ओके, दाढ़ी वाले एक आदमी को देखा जो किंग की तरफ दौड़ता चला आ रहा था। His hand were pressed against his stomach. उस bearded man ने अपने हाथों को अपने स्टमक पे, अपने पेट पे प्रेस करके रखा हुआ था, पकड़ के रखा हुआ था उसने अपने हाथों से अपने स्टमक को, अपने पेट को, फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, और उसका स्टमक में किसी एक पोर्शन से, किसी एक ऑर्गन से ब्लड निकल रहा था, मीन्स उसके स्टमक से ब्लीडिंग हो रही थी, ब्लड फ्लो हो रहा था, और उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए उस मैन ने अपने हाथों से उस पोर्शन को प्रेस करके रखा था जिससे कि ब्लीडिंग रुक सके, और दौड़ता हुआ वो किंग की तरफ आ रहा था। When he reached the king, he fainted. जैसे ही वो मैन किंग के पास पहुंचा, वो फेंट हो गया, वो बेहोश होके गिर गया, and fell to the ground, ग्राउंड पे गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. किंग ने और उस हर्मिट ने उस मैन के कपड़ों को उतारा और क्या पाया कि उसके स्टमक में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा घाव था। वुंड मीन्स घाव या इंजरी, ठीक है, वो घायल था, उसके स्टमक पे चोट लगी थी, घायल था वो। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ। किंग ने क्या किया, उसके उस वुंड को वॉश किया और फिर उसको अपने हैंकरचीफ से कवर कर दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन वो घाव इतना ज़्यादा था, वो वुंड इतना ज़्यादा था कि उस हैंकरचीफ से उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। द किंग रिड्रेस्ड द वुंड। किंग ने फिर से हैंकरचीफ हटा के दूसरे कपड़े को लगाया, जिससे कि उसके ऊपर दूसरे कपड़े को लगाया। रीड्रेस मीन्स ड्रेस्ड अगेन, फिर से उसके ऊपर कुछ कपड़े रखे जिससे कि ब्लीडिंग रुक सके, अनटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, एंड फाइनली ब्लीडिंग रुकी। द मैन फेल्ट बेटर, अब वो मैन थोड़ा बेटर फील कर रहा था, एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और उसने कुछ ड्रिंक करने के लिए मांगा, कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, किंग फ्रेश वाटर लेके आया एंड गेव इट टू हिम, और उसने उस मैन को वो ड्रिंक पीने के लिए, वो वाटर पीने के लिए दे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, तब तक शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था, एंड द एयर वॉज कूल, और एयर ठंडी हो चुकी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वुंडेड मैन इनटू द हट। किंग ने हर्मिट की हेल्प से उस वुंडेड मैन को हट के अंदर पहुंचाया, एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसे बेड पर लिटाया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज, अब वो मैन जो था, वुंडेड मैन, वो थोड़ा उससे रिलीफ हुआ और उसने अपनी आँखों को बंद किया और सो गया, एंड ले क्वाइट। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर। किंग जो कि टायर्ड हो चुका था क्योंकि वो वॉक करके आया था, और उसने जो वर्क किया था थ्रू आउट द डे, उससे वो काफ़ी टायर्ड हो चुका था। सो ही ले डाउन ऑन द फ्लोर, सो वो ज़मीन पर लेट गया, एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और रात में सो गया। व्हेन ही अवोक इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज एंड हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज। ओके, व्हेन ही अवोक, जब वो जागा, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर, कुछ मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, उससे वो याद कर सका, उसको याद आया दैट वेयर ही वॉज, कि वो कहाँ था, एंड हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज, और ये जो बियर्डेड मैन है जो बेड पे लेटा हुआ है, वो एक्चुअल में कौन है। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस। वो बियर्डेड मैन उठा और किंग को देख करके उससे क्या बोला, अपने वीक वॉइस में, कमज़ोर आवाज़ में उसने बोला फॉरगिव मी, मीन्स उस बियर्डेड मैन, उस वुंडेड मैन ने किंग को देख के उससे बोला दैट फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। व्हेन ही सॉ द किंग वॉज अवेक, जब उस बियर्डेड मैन ने देखा कि किंग जग चुके हैं, तो उस वुंडेड मैन, उस बियर्डेड मैन ने किंग को देख के उससे क्षमा मांगा, उससे माफ़ी मांगी। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। किंग ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और कुछ भी तुमने ऐसा नहीं किया है जिसके कारण मैं तुम्हें फॉरगिव कर सकूँ, तुम्हें माफ़ कर सकूँ। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू।
उस वुंडेड मैन ने बोला, आप मुझे नहीं जानते, बट मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू। मैं आपका वो एनिमी हूँ, वो दुश्मन हूँ जिसने स्वोर मीन्स होता है टू टेक एन ओथ, कसम खाना। सो वो वुंडेड मैन कहता है दैट आई एम योर एनिमी, मैं आपका वो एनिमी हूँ जिसने आपसे बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए स्वो किया था, कसम खाई थी। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को किल किया था। एंड सीज माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी को फोर्सफुली ले लिया था। सीज मीन्स टुक बाय फोर्स। सो वो बोलता है कि आपने मेरे भाई को किल किया था, मारा था, और मेरी प्रॉपर्टी ले ली थी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट। मैं जानता था कि आप उस हर्मिट से अकेले मिलने जाने वाले हो। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू, और मैंने अपना माइंड सेट किया था, मैंने ये आइडिया बनाया कि क्योंकि उस टाइम आप अकेले रहेंगे, सो आई एम गोइंग टू किल यू, मैं आपको मार डालूँगा। ऑन योर वे होम, जब आप घर वापस जाएंगे उस समय मैं आपको मार डालूँगा। बट द डे पास, लेकिन दिन बीत चुका था। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, सो मैं जहाँ पे मैं छुपा था वहाँ से मैं बाहर आया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं आपके बॉडी गार्ड से मेरा सामना हो गया। हु रिकोगनाइज मी, जिन्होंने मुझे पहचान लिया। एंड वुंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई स्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उनसे बच के भाग निकला। बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, लेकिन अगर आपने मेरे इस घाव पे, मेरी इस चोट को ड्रेसअप नहीं किया होता, उसको ठीक नहीं किया होता, तो शायद मैं मर चुका होता। आई विश टू किल यू, मैं आपको मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरी ज़िंदगी को बचा लिया। नाउ इफ़ आई लिव, अब अगर मैं ज़िंदा रहता हूँ, आई विल सर्व यू एज़ योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तो मैं आपको आपका आपकी सेवा करूँगा एज अ मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। मैं आपका सबसे ज़्यादा फेथफुल, विश्वसनीय सर्वेंट बन के आपकी सेवा करूँगा, आपको सर्व करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और अपने बेटों को भी ऑर्डर करूँगा, उन्हें आदेश दूँगा कि वो भी आपकी सेवा करें। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, किंग बहुत खुश था। टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली, क्योंकि उसने अपने इस दुश्मन के साथ बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी से पीस बना लिया था, मीन शांति कायम कर ली थी, उसने अपनी दुश्मनी को ख़त्म कर दिया था बहुत ही ईजिली। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और अपने उस दोस्त को, अपने उस दुश्मन को एज अ दोस्त जीत लिया था, क्योंकि उसने अपने दुश्मन को दोस्त बना लिया था। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम, उसने, किंग ने ना ही सिर्फ उसको माफ़ किया, बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। सो किंग ने सिर्फ उसको माफ़ ही नहीं किया, बल्कि अपने सर्वेंट को उसके साथ भेजा, और अपने खुद के डॉक्टर को उसके केयर करने के लिए साथ में भेजा। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और किंग ने उस मैन से प्रॉमिस किया कि वो उसकी प्रॉपर्टी को उसे रिटर्न कर देगा। लीविंग द वुंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट। अब उस वुंडेड मैन को अंदर अकेला छोड़ के किंग हट के बाहर आया एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, और हर्मिट को ढूंढने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, क्योंकि घर जाने से पहले उसकी इच्छा थी कि वो एक बार और अपने क्वेश्चन के आंसर्स को ढूंढने का ट्राई करे, प्रयास करे। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड। सो जिस एरिया को एक दिन पहले वो लोग डिग कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे, उस जगह पे हर्मिट क्या कर रहे थे, सीड्स लगा रहे थे, बीज बो रहे थे अपने नीज पे बैठ के। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, किंग हर्मिट के पास गए एंड सेड, और बोला, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। किंग वहाँ जाके बोलते हैं, एक आखिरी बार मैं आपसे बेग करता हूँ, आपसे याचना कर रहा हूँ कि मेरे क्वेश्चन के आंसर को दे दीजिए, बता दीजिए दैट व्हाट आर द आंसर्स ऑफ माई क्वेश्चन।
You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. So, hermit, जो उस टाइम पर भी ग्राउंड पे बैठ के झुके हुए थे, बिकॉज ही वॉज सोइंग द सीड एंड एट दैट टाइम ही वॉज लुकिंग टू द किंग, क्योंकि किंग उनके सामने खड़े थे, तो वो उनकी तरफ देखते हुए उन्होंने बोला कि तुम्हें तो तुम्हारे आंसर्स ऑलरेडी मिल चुके हैं. हाउ हैव आई बीन आंसर्ड? व्हाट डू यू मीन? किंग कहते हैं, मुझे आंसर्स कैसे मिले? आपका मतलब क्या है? डू यू नॉट सी? रिप्लाइड द hermit. hermit ने बोला, क्या तुमने नहीं देखा? इफ यू हैड नॉट pitied माई वीकनेस yesterday, अगर तुम्हें कल मेरी कमजोरी पे दया नहीं आई होती, अगर तुम्हें मुझ पे दया नहीं, pitied means sympathized, तो वो कहते कि अगर तुम्हें मुझसे सहानुभूति नहीं हुई होती, मुझ पे दया नहीं आई होती मेरी कमजोरी पे yesterday, and had not dug these beds for me, और अगर तुमने मेरे लिए ये बेड्स को डग नहीं किया होता, इनकी खुदाई नहीं की होती, you would have gone away, तो तुम यहाँ से चले गए होते. Then that man would have attacked you, तब अगर तुम यहाँ से चले गए होते, तो वो wounded man उसने तुम पे अटैक कर दिया होता. And you would have wished you that stayed with me, और फिर तुमने मुझसे विश किया था कि तुम यहाँ पे मेरे साथ रहोगे. So the most important time was, so सबसे ज़्यादा important time क्या था? When you were digging the bed. तुम्हारे लिए सबसे important time था जिस टाइम पे तुम यहाँ पे उन बेड्स को, उस जगह को डिग कर रहे थे, जब तुम उस जगह की खुदाई कर रहे थे. वो important time था क्योंकि उसने तुम्हारे साथ बुरा होने से रोक लिया. And I was the most important man. फिर किंग hermit कहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैन हूँ. एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और तुमने जो मेरे साथ अच्छा किया, मेरी हेल्प की, वो तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम था. आफ्टरवर्ड व्हेन द मैन रैन टू अस, उसके बाद जब वो मैन दौड़ता हुआ आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम. उस समय सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या था? द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम था जब तुम उसकी केयर कर रहे थे. बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स, क्योंकि अगर तुमने उसके वुंड्स को की सफाई नहीं की होती, उसको ड्रेस नहीं किया होता, ही वुड हैव डाइड, तो वो मर गया होता. विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तुम्हारे साथ बिना शांति किए हुए, मीन्स अपनी दुश्मनी को बिना ख़त्म किए ही वो उसकी डेथ हो गई होती. तो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैन था. एंड वॉट यू डिड फॉर हिम, और तुमने उसके लिए जो भी किया, वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, वो तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क था, बिजनेस था. रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट. उसके बाद हरमित कहते हैं कि याद रखना, सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, सिर्फ एक ओनली देयर इज ओनली वन टाइम, सिर्फ एक ऐसा वक्त होता है दैट इज इम्पॉर्टेंट, जो इम्पॉर्टेंट होता है. एंड दैट टाइम इज नाउ, और वो टाइम क्या है? नाउ, अभी, आज का जो वक्त है वो इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आवश्यक समय होता है, इम्पॉर्टेंट टाइम होता है. बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम, क्योंकि सिर्फ यही वो वक्त है वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि सिर्फ आज के समय में ही हमारे पास पावर होती है कुछ करने के लिए. प्रेजेंट टाइम में ही तो हम कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. आज हम पढ़ाई कर सकते हैं, आज हम जॉब कर सकते हैं, आज हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं. क्या हम बीते हुए कल में जाके कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं? नो, वी कांट डू. आने वाले फ्यूचर में क्या हम अभी से कुछ कर सकते हैं? नो. हम क्या कर सकते हैं? हम आज में जीते हैं, हम कोई भी एक्शन आज परफॉर्म कर सकते हैं. सो विच टाइम इज इम्पॉर्टेंट? नाउ, प्रेजेंट टाइम इज इम्पॉर्टेंट. The most necessary person is the person you are with at a particular moment. फिर hermit ने बोला कि जो most necessary person है, सबसे ज़्यादा important person लोग कौन होते हैं? जिनके साथ आप किसी particular moment में होते हैं.
ठीक है। जैसे किंग जब हर्मिट के साथ था तो एट दैट टाइम हर्मिट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर हिम, उस समय हर्मिट उसके लिए इम्पोर्टेंट था। किंग जब उस वुंडेड मैन के साथ था एट दैट टाइम दैट वुंडेड मैन, दैट बर्डेड मैन वॉज इम्पोर्टेंट फॉर हिम, उस समय वो आदमी उसके लिए इम्पोर्टेंट था। तो किसी पर्टिकुलर टाइम में आप जिसके साथ होते हो दैट पर्सन will be important for you, वो पर्सन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। For no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else, क्योंकि हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा। और कभी भी तुम किसी पर्सन से जिसके साथ पर्टिकुलर मोमेंट में हो तुम कभी मिल पाओगे या नहीं मिल पाओगे। तो क्योंकि ज़िंदगी का समय का कोई भरोसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है आज हम जिसके साथ हैं कल भी हम उसके साथ रहें, राइट। सो किसी पर्टिकुलर टाइम में आज हम जिसके साथ हैं वो पर्सन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड। और सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क, इम्पॉर्टेंट बिजनेस क्या है? जिस पर्सन के साथ आप हो किसी पर्टिकुलर टाइम में, किसी समय पे, उस पर्सन के साथ आपका अच्छा करना, उसके लिए अच्छा करना, उसको सर्व करना, उसकी हेल्प करना ही इम्पोर्टेंट वर्क है, इम्पोर्टेंट बिजनेस है। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड, क्योंकि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? फॉर दैट पर्पस अलोन। किस लिए? लोगों की हेल्प करने के लिए, लोगों को सर्व करने के लिए। सो दीज वर द आंसर्स which were given by the hermit. And after listening these answers, किंग को अपने क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए एंड वो सेटिस्फाई हो गया आंसर्स से। थैंक यू क्लास।